जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो कि आपके आगामी जितने भी एग्जाम है जहां से आपको रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है सिलोजिज्म का। इसमें तीन कथन आपको दिए गए हैं और उसके आधार पर तीन निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन का आपको पूर्णतः सत्य मानते हुए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से कथन जो है निष्कर्ष कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। चलिए इसका वेन डायग्राम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कथन आपको दिया गया है। देखिए पहला कथन आपको बोला जा रहा है कि सभी पत्थर ईंट है। मान के चलिए आपका पत्थर हो गया, ठीक है, ये आपका पत्थर है। और सभी के सभी पत्थर किसके अंदर आ रहे हैं? सभी के सभी पत्थर जो है आपके ईंट के अंदर आ रहे हैं। ये आपका ईंट हो गया। दूसरा कथन आपको दिया गया है कि कोई सीमेंट ईंट नहीं है। देखिए ये आपका सीमेंट हो गया। और कोई भी सीमेंट जो है आपका ईंट नहीं है, तो यहाँ से दोनों के बीच जो है कोई संबंध नहीं होगा। इस प्रकार से हम दर्शा देंगे इसको। अगला कथन आपको दिया गया है कि कुछ मार्बल पत्थर है। देखिए पत्थर यहाँ पर है, तो मार्बल कहाँ आ जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पत्थर और ये हो गया आपका मार्बल, और मार्बल का कुछ हिस्सा जो है इस पत्थर के अंदर आ गया। चलिए अब हमारा वेन डायग्राम जो है बन के तैयार हो गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन से निष्कर्ष, आपको तीन निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से इस कथन को पूर्णतः फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला निष्कर्ष आपको दिया गया है कि कुछ ईंटें मार्बल हैं। तो देखिए यहाँ से आप देख तो सकते हैं दोस्तों कि ये वाला हिस्सा जो है आपका पत्थर है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा आपके मार्बल है। देखिए मार्बल का वो हिस्सा जो इस पत्थर के अंदर आ रहा है वो ईंट के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा पत्थर जो है इस ईंट के अंदर है। तो देखिए मार्बल का ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। तो पहला वाला जो मतलब कि पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा कि ईंट वाला ये वाला ईंट का हिस्सा जो है वो मार्बल हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला निष्कर्ष सही है। दूसरे निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ सीमेंट पत्थर है। देखिए सीमेंट कहाँ है? यहाँ पर है, और पत्थर जो है इस ईंट के अंदर है। चूंकि सीमेंट का रिस्ट्रिक्शन किससे है? इस ईंट से है। तो देखिए सारा का सारा पत्थर जो इस ईंट के अंदर आ रहा है, तो सीमेंट और ईंट का भी यहाँ पर कोई संबंध नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये वाला कथन जो है गलत हो जाएगा कि कुछ सीमेंट पत्थर है। ठीक है, कोई भी जो है सीमेंट वो पत्थर नहीं हो सकता, क्योंकि सीमेंट का रिस्ट्रिक्शन जो है इस ईंट से है, और सारा का सारा पत्थर इस ईंट के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे चलिए अगला निष्कर्ष की ओर देख लेते हैं। अगला निष्कर्ष आपको दिया गया है, देखिए दोस्तों, कि कोई मार्बल ईंट नहीं है। देखिए मार्बल कहाँ है? यहाँ पर है। और देखिए मार्बल जो है वो क्या बोलते हैं, इस पत्थर से संबंधित है, जो कि इस ईंट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम मार्बल का संबंध जो है पत्थर से, क्या बोलते हैं, ईंट से हो जाएगा, जो कि कथन में नहीं है दिया गया है। तो ये वाला कथन आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केवल और केवल एक ही निष्कर्ष ऐसा निकल के आया है जो कि इस कथन का अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी कि निष्कर्ष क्या बोलते हैं, एक ही अनुसरण करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम का दिया गया है। यहाँ पर आपको उस वेन आरेख का चयन करना है जो इस तीन आपको जो है दिए गए हैं आपके वायुमंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन तीनों के बीच सर्वोत्तम संबंध को निरूपित करने वाले वेन डायग्राम को यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या दिया गया है, यह हमारा जो है वायुमंडल होता है, जिसमें 5 जो है वो स्तर होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक क्षोभ मंडल भी होता है और एक समताप मंडल भी होता है। तो इसको हम किस प्रकार से वेन डायग्राम बना सकते हैं? ये हमारा वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, और इस वायुमंडल के अंदर आपका जो है क्षोभ मंडल भी आएगा और समताप मंडल भी आएगा, लेकिन दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम जो है तैयार हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो पंच शब्द का संबंध है इस शब्द से है, वहीं क्रैक शब्द का संबंध जो है यहाँ पर इस शब्द से है। इसी प्रकार से आपको बताना है दोस्तों कि जो ये ब्रेक शब्द का संबंध जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है पहला आपको लेटर, पहला वर्ड दिया गया है यहाँ पे PUNCH। ठीक है, इसका संबंध बताया गया है आपके IDOV और Q से। चलिए इसका कोडिंग कर लेते हैं। देखिए P का होता है आपका 16, यू का होता है आपका 21, एन का होता है आपका 14, और सी का होता है आपका 3, और एच का होता है दोस्तों 8। ठीक है, इसी प्रकार से आई का होता है 9, डी का होता है आपका 4, ओ का होता है 15, वी का होता है आपका 22, और क्यू का होता है आपका 17। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है कोडिंग क्या बोलते हैं, कोडिंग बन के तैयार हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा जो है संबंध यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्रॉस वाला संबंध आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो 8 है वो इस किनारे में 9 हो गया है, और ये 16 जो है यहाँ पर आपका 17 हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 का यहाँ पे देखिए 4 हो गया है, और यहाँ पे 21 का यहाँ पे 22 हो गया है। और ये दोनों एक दूसरे से क्या बोलते हैं,
इस प्रकार से 14 का यहाँ पे 15 हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख लेते हैं कि दूसरे वाला जो यहाँ पे वर्ड है यहाँ पर कौन सा संबंध है। देखिए दूसरे वाले में यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया है आपको, CRACK, ठीक है। इसका संबंध दिया गया आपके LDBS और D से दिया गया है। इसको भी हम आइए कोडिंग कर लेते हैं। देखिए C का होता है आपका 3, R का होता है आपका यहाँ पे 18, A का होता है 1, C का होता है आपका 3 और K का होता है आपका 11, ठीक है। इसी प्रकार से L का होता है आपका 12, D का होता है आपका 4, B का होता है आपका 2, S का होता है आपका 19 और D का होता है 4। आइए देख लेते हैं यहाँ पर भी क्या क्रॉस वाला पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 से ये 12 हो गया है। इसी प्रकार से 3 से देखिए यहाँ पे इस किनारे पे 4 हो गया है, और यहाँ पर भी देखिए 3 से 4 हुआ है, और यहाँ 18 से 19 हुआ है, और ये ऊपर नीचे हुआ है 1 से 2 हो गया है। इसी देखिए दोस्तों दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार से हमें इस शब्द में भी इसी प्रकार के पैटर्न फॉलो करना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर कि कौन सा लेटर दिया गया आपको, बी दिया गया है, उसके बाद आर दिया गया है, ई दिया गया है, ए और के, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग कर लेते हैं। आइए तो देखिए बी का होता है आपका 2, इसी प्रकार से आर का होता है आपका 18, ई का होता है आपका 5, ए का होता है आपका 1 और के का होता है आपका 11, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस वाला जो है पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ वाला जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके 12 हो जाएगा, और ये वाला जो है देखिए यहाँ पर आके 3 हो जाएगा, 2 से 1 से यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, और यहाँ 18 से क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, और ये जो ऊपर में आपको 5 दिया गया है वो भी एक बढ़ के यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या निकल के आ गया, 12, 2, 6, 19 और 3 निकल के आ गया। आइए इसको हम क्या होता है लेटर में कोडिंग कर लेते हैं। देखिए 12 का होता है एल, 2 का होता है आपका बी, एक सेकेंड, यहाँ देखिए 12 किसका हो जाएगा, एल का हो जाएगा, और 2 जो है आपका बी का होता है। इसी प्रकार से 6 देखें दोस्तों, तो आपका देखिए 6 होता है आपका एफ का, और 19 का होता है आपका एस, और 3 का होता है आपका सी। तो इस प्रकार से आपका लेटर निकल के आ चुका है LBFSC, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको डाइस से दिया गया है। यहाँ पर एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई गई हैं, जिसमें PQRST वाले जो है अक्षर इसके 6 फलक में लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि टी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। देखिए दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से डाइस का क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें किसी भी दो फलक जो होते हैं वो दोनों स्थितियों में समान होते हैं, तो यहाँ पे बचे हुए जो फलक होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले स्थिति ये हो गया और दूसरी स्थिति ये हो गया, ठीक है। दोनों में देखेंगे तो आपको 2 लेटर जो है यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगा। देखिए दोनों में जो है QR है, जो कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे जो पहले वाला जो स्थिति है उसमें टी बच जाता है और दूसरे वाले में यू बच जाता है। हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर किसी भी पासे में 2 फलक जो है बराबर होते हैं, तो जो बचे हुए फलक होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो देखिए पहले वाले में क्या कौन सा फलक है, आपका टी है, और दूसरे वाले में आपका जो है यू है। तो यहाँ पे आपको टी के विपरीत पूछा गया है, तो टी के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, अब यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह वाले जगह पे इन शब्द समूह में से कौन सा शब्द समूह आएगा जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्या बोलते हैं, आपको वर्ड दिया गया है, देखिए WFBI दिया गया है। इसके बाद अगला लेटर आपको दिया गया है UCWB। उसके बाद आपको दिया गया है SZRU, ठीक है। अगला आपको क्या क्या कौन सा शब्द समूह आएगा बताना है। चलिए इसको सबसे पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। देखिए W का होता है आपका 23, F का होता है आपका 6, B का होता है आपका 2, I का होता है आपका 9। इसी प्रकार से U का होता है आपका 21, C का होता है आपका 3, W का होता है आपका 23, देखिए B का होता है आपका 2। इसी प्रकार से S का होता है आपका 19, Z का होता है आपका 26, R का होता है आपका 18 और U का होता है आपका 21। यहाँ पे देखिए अगला क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहले लेटर पर फोकस करते हैं। देखिए पहला जो है आपका 23 था, जो कि यहाँ पे 21 हो गया है, मतलब कि यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। इसी प्रकार से 21 से देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, 19 हो गया है, मतलब कि यहाँ भी 2 का माइनस हुआ है। तो सेम अगले में भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का माइनस हो जाएगा। देखिए 19 में माइनस का 2 होगा, तो यहाँ पे आपका अगला लेटर, आपका पहला लेटर जो है आपका 17 हो जाएगा।
इसी प्रकार से दूसरे लेटर में देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 6 था, 6 से क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया है। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। यहाँ से भी जब देखेंगे तो यहाँ पे भी जब हम माइनस का 3 करेंगे तो 3 में 3 जाएगा तो जो है आपका लास्ट लेटर आ जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 26 में भी क्या करना है, हमें 3 का माइनस करना है। देखिए 26 में 3 माइनस करेंगे तो आपका दूसरा लेटर जो है आपका 23 निकल के आ जाएगा। तीसरे में देखिए 2 था, 2 से क्या हुआ है, 2 से 23 हुआ है। मतलब कि इसमें कितना माइनस हुआ है, देखिए 2 में 2 घटा देंगे तो आप क्या बच जाएगा, आपका 26 हो जाएगा। और 26 में पुनः अब 3 घटा देते हैं तो आपका 23 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे माइनस का 5 हुआ है। अब 23 में जब यहाँ से आप माइनस का 5 कर देंगे, देखिए क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 18 निकल के आ जाएगा। और जब 18 में हम 5 का माइनस करेंगे यहाँ से, तो आपका अगला लेटर जो है आपका 13 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अंतिम लेटर में देख लेते हैं। यहाँ पे 9 था, ठीक है, 9 से हमारा क्या हुआ है, 2 हुआ है। मतलब कि यहाँ पे माइनस का 7 हुआ है, ठीक है। और जब हम यहाँ पर भी माइनस का 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब हम 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। और जब इसमें हम 5 घटा देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ भी हमें 7 का माइनस करना है। देखिए 21 में जब हम 7 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 14 निकल के आ जाएगा। आइए इसको हम कोडिंग कर लेते हैं। देखिए 17 होता है आपका क्यू का, 23 होता है आपका डब्लू का, 13 होता है आपका एम का, और 14 होता है आपका एन का। देखिए कौन सा शब्द समूह निकल के आ गया, क्यू डब्लू एम एन निकल के आ गया, जो कि यही आपका जो है इस प्रश्न चिन्ह वाली जगह पे आने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार से दिया गया है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको एक श्रृंखला दिया गया है। क्या बोलते हैं, इस श्रृंखला में आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह वाले जगह पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखिए 7 दिया गया है, उसके बाद आपको 8 दिया गया है, उसके बाद आपको 12 दिया गया है, उसके बाद देखिए आपका 39 दिया गया है। देन आपका 55 है, 55 के बाद आपका 180 है, और आपका यहाँ पे 216 दिया गया है। यहाँ पे अगला संख्या क्या आएगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पे संख्या जो है हमें ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों क्या बोलते हैं, यहाँ पे अंतर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 का अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपका 27 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 5 में 9, 15 में 9 जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 4 में 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 16 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 10 में 5 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। और 17 में 5 जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 125 का अंतर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 3, 36 का अंतर है। देखिए यहाँ पे कौन सा जो है पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी संख्याएं दी गई हैं वो या तो वर्ग हैं या फिर क्यूब के रूप में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला वाला जो है, ये 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 1 का क्यूब हो जाएगा 1। उसके बाद 2 का वर्ग देखेंगे तो यहाँ पे 2 का वर्ग यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 4 का वर्ग है, जो कि 16 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए आपका 5 का क्यूब है 125। उसके बाद ये आपका क्या है, 6 का वर्ग है 16, ये क्या होता है 36। अगला क्या हो जाएगा, 7 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वर्ग और क्यूब दोनों चल रहा है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा। तो 7 का क्यूब होता है क्या आपका 343 होता है। अगला लेटर क्या हो जाएगा, इस 216 में हमें इस 343 को जोड़ देना है, जो कि हमारा अगला लेटर हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, 216 में हम 343 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 और 3 9 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 3 और 2 यहाँ पे पुनः 5 हो जाएगा। तो देखिए अगली संख्या हमारा 559 निकल के आ गया है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह वाली जगह पे आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स में बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस प्रकार से मैट्रिक्स को हल करते समय हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी संख्याओं से इस बड़ी संख्या को प्राप्त करते हैं। आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए इस 12 और 7 से हमें 70 बनाना है। तो देखिए 12 में क्या करेंगे, हम 12 में जब हम 2 घटा देंगे तो हमारा 10 निकल के आ जाएगा। और 10 में इस 7 को हम गुना कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा 70 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सेम दूसरे वाले में देख लेते हैं। 15 में भी जब हम 2 घटाते हैं तो हमारा 13 निकल के आएगा। और 13 में इस 6 को गुणा करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 को गुणा करेंगे, 13 छक्के 78 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सेम यहाँ पर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 में 2 घटा देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। और इस 9 में हम यहाँ पर जो दिया गया 9 है, इसको गुणा कर देंगे। देखिए 9 में 9 का गुणा करें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 81 निकल के आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह वाली जगह पे आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि एक तस्वीर को की ओर इशारा करते हुए कमला ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर की माँ है।
आपको बताना है यहाँ पर कि कमला का उस महिला से क्या संबंध है जिसकी ओर वह इशारा करके बता रही थी। देखिए, इसका सबसे पहले हम डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। देखिए, यहाँ पे कमला बोल रही है कि वह मेरे पति के ससुर की माँ है, इसी को देखिए। देखिए, ये हो गया आपका, मान के चलिए ये कमला हो गई, ठीक है। इसके ये पति हो गई। देखिए, पति पत्नी को हम यहाँ पे सेम जनरेशन में दर्शाते हैं। अब महिला को हम सर्कल में ले लेते हैं और पुरुष को हम स्क्वायर में ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रही है कि जो जिस महिला की ओर इशारा कर रही है कमला, बोल रही कि मेरे पति के मेरे पति के ससुर की माँ है। देखिए, क्या बोलते हैं, कमला के पति का ससुर क्या हो जाएगा, कमला के पिता हो जाएंगे। तो कमला के पिता को हम ऊपर लिख लेंगे और पुरुष है तो इसको हम स्क्वायर में ले लेंगे, ठीक है। और इसके जो ससुर है उसकी माँ क्या हो जाएगी, एक जनरेशन और ऊपर चली जाएगी, इसको हम सर्कल में ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कमला के पति और उसके पति के ये ससुर हो गए, उसकी माँ हो गई। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो इस महिला की ओर इशारा करके जो कमला बोल रही थी, इसका संबंध कमला से क्या हो गया, ये कमला हो गए, ये उसके हस्बैंड हो गए, और ये उसके जो है क्या बोलते हैं, उसके हस्बैंड के ससुर हो गए, और उसके ससुर की ये मदर हो गई, ठीक है। इस प्रकार से वेन डायग्राम बन गया है। तो देखिए, ये जो महिला है वो क्या हो जाएगी, ये महिला जो है वो कमला की ग्रैंड मदर हो जाएगी। तो महिला से उसका संबंध क्या हो जाएगा, महिला से उसका संबंध पौत्री का हो जाएगा। मतलब इस महिला का जो है कमला क्या लगेगी, पौत्री लगेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको कैलेंडर का दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि अगर 29 सितंबर 2015 को मंगलवार था, तो आपको बताना है कि 28 सितंबर 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको 29 सितंबर 2015 को दिया गया है मंगलवार का दिन, ठीक है। यहाँ पे मंगलवार दिया गया है। और आपको यहाँ पे 28 सितंबर 2019 को बताना है कि कौन सा दिन होगा। देखिए, इसको स्क्रॉल करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए मंथ और डेट को अलग देख लेते हैं, और ईयर का जो विषम दिन है उसको हम अलग से निकालते हैं। देखिए, इस डेट और मंथ में क्या हो रहा है हमें कि 29 से हमें 28 की ओर जाना है। देखिए, एक दिन पीछे हो रहा है, तो यहाँ से विषम दिन क्या हो जाएगा, माइनस का एक निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ईयर में देखिए दोस्तों, हमें 2015 से 2019 जाना है। देखिए, यहाँ पे कितने वर्ष का गैप है, यहाँ पे 4 वर्ष का गैप है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई ईयर आपका नॉर्मल ईयर है तो वहाँ पर जो है एक विषम दिन होता है, और अगर लीप ईयर है तो वहाँ पे 2 विषम दिन होता है। देखिए, 4 वर्ष के 4 जो विषम दिन ऐसे ही हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई ईयर आपका यहाँ पे लीप ईयर है क्या। देखिए, 2015 से 2019 आएंगे तो हमें 2016 जो है एक लीप ईयर मिलेगा। और लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा और जोड़ लेंगे तो देखिए, ईयर से आपका 5 विषम दिन निकल के आ गया, और डेट और वन से माइनस का एक विषम दिन निकल के आ गया, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो देखिए, माइनस का एक प्लस का 5, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्लस का 4 निकल के आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार में हमें 4 दिन जोड़ना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मंगलवार में 4 दिन जोड़ लेते हैं। देखिए, एक दिन जोड़ेंगे तो बुधवार हो जाएगा, दूसरा आपका गुरुवार हो जाएगा, तीसरा दिन आपका शुक्रवार हो जाएगा, और चौथा दिन फाइनली आपका शनिवार हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा कि 28 सितंबर 2019 को आपका शनिवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन करना है जिन्हें क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थानों पर रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कितने लेटर दिए गए हैं, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला लेटर आपका जे दिया गया है, उसके बाद 2 ब्लैंक है, उसके बाद आपको जी दिया गया है, देखिए उसके बाद एक ब्लैंक है, उसके बाद आपका के है, के बाद आपका पी है, उसके बाद देखिए 1 2 3, उसके बाद आपका पी दिया गया है, जी दिया। एक सेकेंड, इसको फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहला लेटर आपका जे है, उसके बाद 2 ब्लैंक है, उसके बाद आपका जी दिया गया है दोस्तों, उसके बाद आपका एक ब्लैंक है, उसके बाद आपको के दिया गया है, के बाद आपको पी दिया गया है, उसके बाद देखिए 3 गैप है, 1 2 और 3, उसके बाद आपको दिया गया है पी जी और जे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए, यहाँ पर आप जब देखेंगे, यहाँ पर पी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर पी दिया गया है, मतलब कि 3 के गैप में जो है लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। इसी प्रकार से हमें सभी में इसी प्रकार से फॉलो करना है। मतलब यहाँ जे दिया गया है तो 3 छोड़ के फिर से जे दिया जाएगा, 1 2 3 छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा जे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जे हो जाएगा। और जब यहाँ पे जी दिया गया है दोस्तों, 3 छोड़ के फिर से जी हो जाएगा, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर के दिया गया है तो यहाँ 3 छोड़ के भी के लेना है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर भी के हो जाएगा,
ठीक है। और आगे भी 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर भी आपका के हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जी दिया गया है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जी हो चुका है। अब अगला क्या बच गया हमारा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 छोड़ के पी हो गया, यहाँ पे देखिए 1 2 3 छोड़ के के हो गया। इसी प्रकार से बचे हुए लेटर को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पे लास्ट में जे दिया गया है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर भी आपका जे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका जे हो गया। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पी दिया गया है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर भी आपका पी हो गया। इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे श्रेणी है वो पूरा हो गया है। देखिए कौन कौन से लेटर आए हैं। सबसे पहले आपका के आया है, यहाँ पे सबसे पहले के आया है, उसके बाद आपका पी आया है, उसके बाद आपका जे आया है, देखिए उसके बाद जी आया है, और फिर आपका जे, और लास्ट में आपका के आया है। इस प्रकार से जो है आपका लेटर निकल के आ गया है। क्योंकि कौन से ऑप्शन में देखिए देखिए दिया गया आपको, देखिए के पी जे जी जे के पी जे जी जे के आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।